नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी से। आज हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं IVF के, जिनका ज़्यादातर यही सवाल होता है कि IVF में ट्विन्स होते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हमें ट्विन्स नहीं चाहिए, कई कहते हैं कि आप कुछ भी करके हमें ट्विन्स दे दीजिए, हमें ट्विन्स ही चाहिए। सो आज ट्विन्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर जो डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी क्वारीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। IVF में हम क्या करते हैं, IVF में हम एम्ब्रियो बना के रखते हैं। ट्विन्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, जो कि एक ही एम्ब्रियो अगर डिवाइड हो जाए दो उसमें तो उससे बनता है, और एक होता है अलग अलग, क्योंकि हम लोग दो एम्ब्रियोज बना के रखते हैं, 2 से 3। वो भी डिपेंड करता है हम किसको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसको हम डबल या ट्रिपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे अगर एज 35 से ज़्यादा है या फिर मल्टीपल फेलियर्स हैं IVF के, तो हमें ये लगता है कि हम चांसेस बढ़ा दें। बिकॉज अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 15 to 30% चांसेस हैं। अगर हम डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वही 60 to 65% चांसेस हो जाते हैं। सो इसीलिए चांसेस बढ़ाने के लिए हम लोग यूजुअली 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 अच्छी क्वालिटी के और एक इतनी ख़राब क्वालिटी का है कि ना उसको हमारे फ्रीज़ करने से फ़ायदा होगा, तो एट टाइम्स हम उसे डाल देते हैं पेशेंट से पूछ के। सो कभी कभी ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं, और कभी कभी ट्रिपलेट्स ऐसे हो जाते हैं कि अगर एक सेल ने 2 एम्ब्रियोज बना लिए सो वो आइडेंटिकल ट्विन्स हो गए। तो अब हम करते क्या है, हम Day 3 ट्रांसफ़र करते हैं, Day 6 Day 5 ट्रांसफ़र करते हैं ब्लास्ट। अब नाउ डेज़ हम बिल्कुल स्विच हो चुके हैं Day 5 ट्रांसफ़र में। बिकॉज़ क्या होता है कि Day 5 तक जो एम्ब्रियोज़ जाते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियोज़ होते हैं। सो उनसे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ते हैं एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर डूइंग अ ब्लास्ट ट्रांसफ़र। कई सेंटर्स में ब्लास्ट ट्रांसफ़र के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, बिकॉज़ एक्स्ट्रा खर्चा तो आता ही है, बिकॉज उसको ज़्यादा दिन मीडिया में रखना पड़ता है, ज़्यादा देर लैब में होता है, खर्चा बढ़ता है लैब का, बट वी डोंट टेक एनी एक्स्ट्रा चार्ज फॉर दैट। सो अगर हम Day 3 ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 15 से 20-30% चांसेस हुए। अगर हम 2 ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। वही अगर हम ब्लास्ट में हम लोग 2 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब Day 5 में, तो 80 to 85% चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी आने के। सो टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी वी ट्रांसफ़र 2 एम्ब्रियोज। कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करिए, या फिर कभी कभी उनका बनता ही सिंगल एम्ब्रियो है, तो फिर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। सिंगल एम्ब्रियो से भी प्रेगनेंसीज आती हैं, बट येस लेसर चांसेस होते हैं। एंड ये मैं बता दूँ, कुछ पेशेंट्स जो आके कहते हैं मुझे ट्विन्स ही चाहिए, मुझे ट्रिपलेट्स चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे सिंगल चाहिए। सी दिस इज़ नॉट इन अवर हैंड्स। आना नहीं आना हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। यस, बट रिडक्शन हमारे हाथ में है। और वैसे तो कहते हैं रिडक्शन से 1 in 500 चांसेस होते हैं अबॉर्शन के, बट यूजुअली अगर आप अच्छी जगह प्रॉपरली कराएं तो रिडक्शन में अबॉर्शन बहुत ही मतलब यूजुअली नहीं देखा गया है, अगर प्रॉपरली किया जा रहा है तो। ट्विन प्रेगनेंसी के अपने कुछ नुकसान होते हैं, बिकॉज जब 2 बच्चे होते हैं कभी कभी ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, उसकी तरफ ज़्यादा चीज़ें जाने लगे तो दूसरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है बिकॉज ट्विन्स हैं। कई बार पेशेंट भी, बिकॉज एज भी अच्छी खासी होती है, तो वैसे ही IVF के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या थायराइड की प्रॉब्लम, और ट्विन्स होंगे तो उसमें और ज़्यादा थोड़े से इन सब चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली ट्विन प्रेगनेंसी थोड़ा मुश्किल जर्नी तो होती है। तो मेरे कई पेशेंट से मैं यही कहती हूँ, जब ट्विन्स आ जाते हैं या ट्रिपलेट्स आते हैं कि वो रिडक्शन के लिए जा रहे हैं, तो बेटर है कि वो 2 या 2 रिड्यूस करा लें, जिससे कि सिंगल रह जाए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली जिनको एक बच्चा है और जो दूसरे बच्चे के प्लानिंग के लिए IVF करा रहे हैं, उनको भी ये होता है कि ट्विन्स नहीं चाहिए, तो उनको हम सलाह देते हैं कि वो एक का रिडक्शन करा लें, बिकॉज आना नहीं आना हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं आती है तो पेशेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता तो हमारा भी है, बट भी हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ अच्छे से करना होता है। सेकेंडली, जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उनको लगता है कि प्लीज़ हमारे ट्विन्स ही आ जाएं, तो ट्विन्स की जर्नी डेफिनेटली मुश्किल होती है। इसलिए बेटर
अगर ना आए और अगर आए तो एक रिडक्शन करा लीजिए, सो दैट आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो जाए, आप अच्छे से बेबी डिलीवर करें। बिकॉज प्री मेच्योरिटी के अपने नुकसान है, बच्चे को नर्सरी में रखो एंड जॉन्डिस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बेटर है कि हमारा एक ही बच्चा हो, अच्छा बेबी वेट हो, प्रॉपर टाइम से आए और हमें एक हेल्दी बच्चा मिले। सो इट्स बेटर टू अवॉइड ट्विंस, बट यस। अच्छा, अब नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ट्विंस के चांसेस होते हैं, बट रेयर होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली जब पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो सिंगल एम्ब्रियो अंडा टूटा और फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो लग गया, एक प्रेगनेंसी आ गई। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 अंडे टूट जाते हैं एक संग, डबल प्रेगनेंसी आ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो एक एम्ब्रियो बन रहा है वो 2 में डिवाइड हो गया, आइडेंटिकल ट्विंस। बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि दोनों सेम दिखते हैं। ऑल्दो रेयर होता है, बट यस होता है, आईवीएफ में भी होता है और नेचुरली भी होता है। पर नेचुरली ट्विनिंग के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, आईवीएफ में ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉजेज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो आइडियली भले ही हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ब्लास्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं 2, लेकिन अगर 2 आ रहे हैं तो रिडक्शन हमारे हाथ में है। तो इसलिए हमें तो यही लगता है कि हम 2 से 3 ट्रांसफ़र करें जिससे चांसेस बढ़ जाएं। बिकॉज इट्स नॉट सो ईजी। हम सबको बताते हैं कि 100% चांसेस नहीं होते हैं, फिर भी पेशेंट को तो यही लगता है कि प्रेगनेंसी आ जाए। हम भी चाहते हैं हमारे 100% पेशेंट्स को आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो टू इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ गेटिंग देयर प्रेग्नेंट, हम लोग 2 से 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। और हमेशा पेशेंट को अगर स्पेशली एज ज़्यादा है तो ज़रूर उसको इंसिस्ट करते हैं कि वो रिडक्शन करा ले, सो दैट सेफली उसकी जर्नी बिल्कुल सेफ़ चले, पूरे लास्ट टाइम तक सब कुछ हेल्दी हो, मदर भी हेल्दी हो, बच्चा भी हेल्दी हो और हेल्दी डिलीवर करे। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है दैट इज़ 9235730222। आप इस पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट कॉल ऑन दिस नंबर। आप अपने सवाल डालिए, आप अपने रिपोर्ट्स डालिए, आपको हमारी टीम में से कोई ना कोई जवाब ज़रूर देगा। और अगर बाई चांस 5-6 घंटे 8 घंटे हो जाते हैं आपका जवाब नहीं आता, जस्ट एक हेलो भेज दीजिए, क्योंकि कई बार पीछे हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर। एंड मैं चाहूँगी कि कोई भी संतान विहीन ना रहे। एंड यस, वी डोंट हैव एनी ब्रांचेस एनीवेयर, और बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं और आपको सिर्फ 2 से 3 बार आना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं। और हम कोशिश करते हैं कि हम जितना रीज़नेबल कर सकें, जितना मिनिमम अमाउंट में कर सकें उतना करें। थैंक यू, नमस्कार।